जो लोग हमारी पार्टी से भागे थे अगले बार, तो 3 का सफाई आज चुनाव लड़ने से ही पहले कर दिया। होता है ना, कभी कभार किसी का हिसाब किताब मरने के बाद होता है, किसी का हिसाब किताब होता है कि तुम मरा हो, अब ये कर देते हैं जल्दबाजी में। आरजेडी का एक आदमी को हमने देखा कि कल रोड पर वो रो रहे थे, लगता था कि शायद इसको कोरोना काल में कोरोना हो गया है, जो छटपटा रहा था। कांग्रेस वाला हर बार कभी इल्ज़ाम नहीं लगता था, इस बार तो एयरपोर्ट पर मारामारी हो गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम हमारे थे, हमारे हैं, रहेंगे। ऐसा है कि 18 तारीख को मैं नामांकन पर्चा अपना दाखिल किया था और उस नामांकन में मैंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भी लिख दिया था, लेकिन सिंबल जमा नहीं किए थे। सिंबल चूँकि रहता है कि आप जब तक अंतिम तिथि तक है आप सिंबल तब जमा कर सकते हैं। सही बात तो यही थी कि जो आज तक का इतिहास में जो मेरा नॉमिनेशन का ये रहा है कि हम जब तक स्वयं उसको देख के संतुष्ट नहीं हुए तो आज तक हम नामांकन को हम ये नहीं मान, चाहे वो कितनों बड़ा वकील भर ले। तो इस वजह से नहीं जमा, आज जमा कर दिया फर्स्ट आवर में ही। पहले सिंबल ही जमा किए, उसके बाद दूसरा सेट दिए, वो दोनों काम मेरा हो गया है। कल आप स्क्रूटनी के लिए आना होगा। बाकी सेकंड सेट जो हम डाले हैं तो वो डिक्लेयर किया है एडीएम साहब, इसमें कोई भी गलती नहीं है, वेरी फाइन है। सर, आपने बीते दिनों आपने कहा था कि मौलाना हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो नॉमिनेशन के लिए आए हुए हैं। नॉमिनेशन प्राथमिकता नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम हमारे थे, हमारे हैं, रहेंगे। उनके लिए आज भी मेरे दिल में इज्जत है। इंशाअल्लाह वो घर वापसी होगी। राशिद अहमद ने भी बगावत कर दिया आपके एरिया के बड़े। वैसे तो हमारा विधानसभा नहीं है, पूर्व जिला अध्यक्ष है। ये लोग बगावत कर दिए। देखिए कौन पार्टी में बगावत नहीं है। आरजेडी वाले पर तो अभी इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगता है, कांग्रेस वाला हर बार कभी इल्ज़ाम नहीं लगता था, इस बार तो एयरपोर्ट पर मारामारी हो गया। और जो है एनडीए के भी कई घटक दल ऐसे हैं जिसको इल्ज़ाम लगा है। आरजेडी का एक आदमी को हमने देखा कि कल रोड पर वो रो रहे थे, लगता था कि शायद इसको कोरोना काल में कोरोना हो गया है, जो छटपटा रहा था। तो ऐसी स्थिति है। होता यही है कि देखिए कहीं पर भी टिकटार्थी 2 4 5 होता है, मिलना एक को है, और ये स्वाभाविक हो गया कि इल्ज़ाम लगाना 3 को है। 4 है तो 1 को मिला, 3 इल्ज़ाम लगा रहा है। तो भाई जो इल्ज़ाम लगाता है, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी सलाहियत है, पार्टी के लिए आप कितना काम किए हैं, इन बातों को देखकर सभी पार्टी कैंडिडेट तय करती है और उसको मैदान में भी उतारता है। जो भी पार्टियां, सब चाहता है सीट कौन लाएगा, कौन किसके आगे वाले सामने वाले जो योद्धा हैं उनके अंदर कितनी ताकत है, उन योद्धा का वो बराबरी कर करके उससे 20 देना चाहता है। इस वजह से ये मामला होता है। जिन नेताओं ने बगावत किया है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का खेल हुआ, इसलिए टिकट हम लोगों को काट दिया गया। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप एज ए जिला अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। रही बात कि इल्ज़ाम लोगों का लगाने का काम है, इल्ज़ाम लोग अगले बार भी लगाया था 2020 में, साथ आए। तो इल्ज़ाम लगाने का लोगों का कई तरीका होता है। अभी सभी पार्टियों में इल्ज़ाम लगा है, तो इसका डिफ़ाइन कैसे करेंगे वो लोग कि इल्ज़ाम सही। लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, चूँकि सीमांचल का जो एरिया है, ये एमआईएम एक तरह से ज़रखेज़ पार्टी है, इसका सिंबल। दूसरे जगह इसकी महत्व नहीं है। उसी तरह यहाँ पर लोग, बहुत ज़्यादा लोग टिकटार उम्मीदवार कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से वो लगा रहा है। नहीं तो आप दूसरे पार्टियों में देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग पैसा ले के बैठा हुआ है, हर चीज़ है। अभी आप देख लीजिए ना कि जो लोग हमारी पार्टी से भागे थे अगले बार, तो 3 का सफाई आज चुनाव लड़ने से ही पहले कर दिया।
होता है ना, कभी कभार किसी का हिसाब किताब मरने के बाद होता है, किसी का हिसाब किताब होता है कि तुम मरा हो, अब ये कर देते हैं, जल्दबाजी में है, तो जल्दबाजी में हिसाब किताब कर दिया। एक आदमी का हिसाब किताब होना है 14 तारीख को, 11 तारीख को जनता करेगी, लेकिन वो लिफाफा में बंद रहेगा, 14 तारीख को दिखाई पड़ेगा। 2020 में जो कि विधानसभा से एआईएम ने जीत दर्ज की थी, इस बार जीत को लेके कितना आश्वस्त है? आप जितना भी परसेंट दे दीजिए, वैसे तो 100% होता है, लोग कभी कभार 400% भी देता है, जो बच्चे परीक्षार्थी होता है ना 400%, 500%, तो उसी तरह 400-500% हम एकदम पूरी तरह से यकीन है, मुझे विश्वास है, एकदम हम ये हैं, आश्वस्त हैं कि हमारी जीत है। और अगले बार 60,000 लाया है, तो इस बार खाद उड़िया पड़ा है बहुत लंबे समय से, तो वो 85-90 पहुँचेगा। बहुत ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।